आज इस वीडियो में हम लोग लाइट के बारे में जानेंगे और रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसके बारे में। तो पहले जानते हैं व्हाट इज़ लाइट, यानी लाइट क्या है। तो लाइट एनर्जी का फॉर्म होता है जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। लाइट स्ट्रेट लाइन में और होमोजीनियस मीडियम में ये ट्रैवल करती है। होमोजीनियस मीडियम का मतलब होता है ऐसे मीडियम में जिस मीडियम में एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं उसको होमोजीनियस मीडियम कहते हैं। और इसी को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब लाइट रे किसी सरफेस पर गिरती है और उसी मीडियम में बैक हो जाती है तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसमें दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन पर लाई करती हैं। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो इसमें पहला है रेगुलर या फिर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह का रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होता है जैसे कि प्लेन मिरर हो गया, और इसमें रिफ्लेक्टेड रेस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और क्लियर इमेज बनाती हैं। दूसरा है इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये रफ सरफेस पे होता है जैसे कि दीवार हो गया तो उस पर होता है ये। और इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं तो ये कई डायरेक्शन में फैल जाती हैं जिससे कि क्लियर इमेज इसमें फॉर्म नहीं होता है। अब जानते हैं प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वर्चुअल बनती है, इरेक्ट यानी सीधी बनती है, और सेम साइज यानी कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज इसमें बनेगा। और इसमें जो इमेज का डिस्टेंस होगा वही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। इसमें जो इमेज फॉर्म होता है तो वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब कि लेफ़्ट जो है वो राइट में दिखेगा और राइट वाला लेफ़्ट में दिखेगा। अब जानते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर इसमें इनर सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग होता है और कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि पहला है पोल। मिरर सरफेस का जो सेंटर होता है उसको पोल कहते हैं। इसमें दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये स्फेयर का सेंटर होता है जिसका मिरर एक पार्ट होता है। अब जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस का काम होता है जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है उसको प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं। अब जानते हैं फोकस के बारे में। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेस आती हैं तो ये फोकस पर जाके मिलती हैं। तो फोकल लेंथ होता है जो डिस्टेंस होता है पोल और फोकस के बीच में उसको फोकल लेंथ कहते हैं। इसका फार्मूला होता है F = R/2, जहाँ पर यह फोकल लेंथ है, R जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब जानते हैं रे डायग्राम बनाने के नियम के बारे में। इसमें पहला नियम है जो रे पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास होती हैं, और उसके बाद फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। इसमें तीसरा नियम है जो रे पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो उसी डायरेक्शन में फिर रिफ्लेक्ट होकर बैक चली जाती है। और इसमें चौथा नियम है तो जो रे स्ट्राइक करती हैं पोल पर वो रिफ्लेक्ट करती हैं और ओबे करती हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब जानते हैं कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है उसके बारे में। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस पर, और जो नेचर ऑफ इमेज होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी बहुत छोटा होगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रखते हैं तो इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बिटवीन एफ और सी के बीच में होगा, और इसमें जो इमेज का नेचर होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड यानी कि छोटा होगा। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी होगा, और इसमें जो इमेज का नेचर होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बियॉन्ड सी होगा, और इसमें जो इमेज का नेचर होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज होगा, यानी इसमें इमेज बड़ी बनेगी। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे बनेगा, और जो इमेज का नेचर होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली इनलार्ज यानी बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज बनेगा यहाँ।
अगर किसी ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बिहाइंड मिरर यानी मिरर के पीछे होगा, और इसमें जो इमेज का नेचर होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और इनलार्ज्ड होगा। तो अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसमें जो इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी यानी साइज से छोटी होगी, और इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर बनेगा यानी मिरर के पीछे बनेगा इसमें। और इसके यूज की बात करें तो जो व्हीकल्स यानी गाड़ियों के साइड ग्लास होते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर के बने होते हैं। अब जानते हैं मिरर फार्मूला के बारे में। तो इसका फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f फोकल लेंथ होता है, b होता है इमेज डिस्टेंस और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा जाता है तो u को निगेटिव लिया जाता है। अब जानते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो इसका फार्मूला होता है m इक्वल टू HI बटा HO इक्वल टू -b/u, जहाँ पे HO होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI होता है हाइट ऑफ इमेज। अब जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास करती है तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है यानी कि नॉर्मल से दूर और नॉर्मल से नज़दीक, तो इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण के बारे में, यानी ये होता क्यों है। लाइट अपना डायरेक्शन इसलिए चेंज करती है क्योंकि एक मीडिया से दूसरे मीडिया जाने में जो स्पीड होता है लाइट की वो चेंज होता है, तो इसलिए लाइट जो है एक मीडिया से दूसरे मीडिया में अपना डायरेक्शन चेंज करती है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर जाती है। अब जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो इसमें पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे एक ही प्लेन पर लाई करती हैं, और दूसरा है इसमें स्नेल्स लॉ, तो साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो इस फार्मूले में जो n21 दिया है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो इसका फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो लाइट जो है वो स्लो ट्रैवल करेगी। अब जानते हैं स्फेरिकल लेंसेस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो इसमें टाइप ऑफ लेंसेस के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला है कॉन्वेक्स लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये मिडल में जो है बीच में मोटा होता है। दूसरा है कॉनकेव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये जो है पतला होता है मिडल में। अब इनके की टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें पहला है ऑप्टिकल सेंटर, जो लेंस का सेंट्रल पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। दूसरा है इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसमें अगला है प्रिंसिपल फोकस, जो लाइट रेस पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल फोकस से पास होने के बाद कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज होती हैं और कॉनकेव लेंस में ये डाइवर्ज होती हैं। अब जानते हैं फोकल लेंथ के बारे में। तो जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का उसको फोकल लेंथ कहते हैं। अब जानते हैं रे डायग्राम बनाने के रूल्स इसमें क्या है। तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। तो इसमें पहला है जो रे पैरेलल होती हैं एक्सिस के वो पास करती हैं फोकस से दूसरे साइड पर, और इसमें दूसरा है जो रे पास करती हैं फोकस से तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती हैं। जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हैं तो ये बिना डेविएट हुए चली जाती हैं, यानी कि अनडेविएटेड ये चली जाती हैं। देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पर होगा, और जो नेचर ऑफ इमेज होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और साइज जो है बहुत छोटा होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड 2f रखते हैं तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बिटवीन f और 2f होगा, और जो इमेज का नेचर होगा तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम 2f पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन भी 2f पे ही होगा, और जो साइज होगा इमेज का वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होगा, और जो इमेज का नेचर होगा तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली इनलार्ज यानी साइज में बहुत बड़ा इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रखते हैं तो इसमें इमेज का फॉर्मेशन लेंस के सेम साइड में होगा, और जो इमेज का नेचर होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और इनलार्ज्ड होगा।
अब जानते हैं कॉनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसमें जो इमेज का नेचर होता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और इसकी साइज छोटी होती है और ऑब्जेक्ट के सेम साइड में इमेज बनता है। लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, जहाँ पे f फोकल लेंथ है, b इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है m इक्वल टू HI/HO, जहाँ पे HI होता है हाइट ऑफ इमेज, HO होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल टू b/u। तो b जो है इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब जानते हैं इनके एप्लीकेशंस के बारे में, यानी इनके यूज कहाँ कहाँ हैं। तो कॉनकेव मिरर का यूज सेविंग मिरर के रूप में यूज किया जाता है, टॉर्च रिफ्लेक्टर में इसका यूज किया जाता है, या फिर गाड़ियों के हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है इसको। कॉन्वेक्स लेंस का यूज मैग्नीफाइंग ग्लासेस के रूप में यूज किया जाता है, इसका कैमरा में यूज किया जाता है और प्रोजेक्टर में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कॉनकेव लेंसेस का यूज जिन लोगों को माइपिया रहता है, यानी कि नज़दीक दृष्टिदोष, तो इसी लेंस का चश्मा बनाकर उन लोगों को दिया जाता है। अब जानते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में मिरर और लेंसेस में। तो सभी डिस्टेंस को पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है। जो डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट के अलोंग होता है वो पॉजिटिव होता है और इसके अपोजिट होता है तो निगेटिव होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट होती है वो पॉजिटिव होती है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हाइट निगेटिव होती है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।